अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ। ये है अननोन कॉजेटिव वर्ब। अननोन कॉजेटिव क्या है, ज़रा मैं इसको डिफाइन कर दूँ कि जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवाता है लेकिन दूसरा पता नहीं होता कि कौन है। जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम तो करवाए लेकिन हमें मालूम ना हो कि दूसरा है कौन, तो ऐसे में हम अननोन कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें मालूम नहीं, जैसे वो खत लिखवाता है किससे ये नहीं मालूम, या वो कपड़े सिलवाता है किससे ये नहीं मालूम। आज स्पेसिफिकली इसको देखेंगे। ऐसी सूरत हाल में हमारे पास मेनली दो कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल होते हैं। एक आप गेट को इस्तेमाल करते हैं और दूसरा आप हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है, ये क्या उसका चक्कर है, वो ज़रा देख लें आप। गेट तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक सब्जेक्ट से दूसरे से ऐसा कोई काम करवाए जो अपनी मदद के लिए करवा रहा है। आम तौर पर जब कोई ऐसा काम जो आप अपनी मदद के लिए करवा रहे हैं तो वहां पर आपने गेट लगाना है। जैसे वो कपड़े से वो खत लिखवाता है तो अपनी मदद के लिए लिखवा रहा है। ही गेट्स अ लेटर रिटन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी कॉजेटिव वर्ब आप लगाना चाह रहे हैं, गेट है, हैव है, लेट है, जो भी है, यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर को जरा मद्देनजर रखना है, ये सेम रहेगा। वो खत लिखवाता है, ही गेट्स अ लेटर रिटन। पहले देख लें, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका कॉजेटिव वर्ब आ गया। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंगुलर के साथ ऐसा आता है, तो ये गेट्स हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, खत लिखवाता है, ही गेट्स अ लेटर रिटन हो गया। अब यहां पर मैंने गेट लगाया क्योंकि ये खत लिखवाने का काम आमतौर पर ये परसेप्शन दे रहा है कि ये तो अपनी मदद के लिए लिखवा रहा है, तो इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, वहां पर गेट आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पर एक और चीज कहता हूं कि वो कपड़े सिलवाता है, वो कपड़े सिलवाता है, तो यहां पर मैं कहूंगा ही हैज। अब यहां पर आपने हैव को एज अ पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल करना है जब कोई काम किसी दूसरे से ऐसा काम लिया जा रहा हो, किसी प्रोफेशनल से जो पैसे देकर करवाया जाए, तो वहां पर हैव सूट करता है। तो मैं कहूंगा ही हैज द क्लॉथ स्टिच्ड। यहां पर अगर मैं गेट लगाता हूं तो वो इतना मुनासिब नहीं समझा जाएगा। अब ये प्रेजेंट सिंपल था, सिलवाता है, तो इसमें हैज आ गया, ही सिंगलर है, उसके बाद हैज आ गया। ये हैव भी हो सकता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में हैड भी हो सकता है, लेकिन यहां पर मैंने हैज लगा दिया क्योंकि आमतौर पर कपड़े दर्जी से सिलवाए जाते हैं तो पैसे देकर ही करवाए जाएंगे ना। उसमें आप मदद तो नहीं, अपनी मदद के लिए तो नहीं सिलवा रहे, आप प्रोफेशनल को पैसे देंगे और उसका काम लेंगे हायर कर। तो यहां पर अक्सर लोग गेट लगा देते हैं, वो इतना सूट नहीं करेगा क्योंकि जब आप जानते हैं एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होता है और एक लेस अप्रोप्रिएट होता है, तो आप हमेशा सबसे मुनासिब स्ट्रक्चर के लिए जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे देख लें, जैसे अगर आप कोई बच्चा कमरे के बाहर खड़ा है तो वो कहता है मैडम मे कम इन, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। लेकिन अगर वो कहते कैन आई कम इन, तो भी मैडम कहेगी प्लीज आ ही जाए आप। अब ये तो नहीं होगा मैडम कैन कहेगी तो मैडम आने नहीं देगी, उसका मीनिंग भी ये क्या मैं आ सकता हूं, लेकिन ज्यादा मुनासिब ये कि कुड कहे या मे कहे, मे कम इन या कुड आई कम इन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो इसी तरीके से गेट का भी यही मामला है कि अगर आप इस जगह पर गेट लगाते हैं तो ये इतना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये काम पैसे देकर करवाने वाला हो रहा है, वहां पर हैव सूट करेगा। और इस पूरे लेक्चर को अगर मैं अपने नाम दे दूं तो मैं अननोन कॉजेटिव को खुद से बनाया हुआ नाम है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मेरा अपना, मेरी बुक में बाय द वे लिखा हुआ, जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक है उसमें मैंने इस लेक्चर का नाम अननोन कॉजेटिव रख दिया ताकि पता लगे। नॉन पॉजिटिव वो है जैसे वो अपने दोस्त से खत लिखवाता है, ये नॉन है। वो खत लिखवाता है, अननोन है, तो ये अननोन पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।